देश के प्रधानमंत्री ने अपनी आंखों में खून डाल के बात कही कि जो किया उसका मैं बदला लूंगा। उनके पास राहुल गांधी के अलावा कोई बात नहीं है, गहलोत के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है। विकास को देखे ना गांवों में जाकर के, वो तो हवेलियों से निकलने का समय नहीं है उनके पास। रही बात वेनीवाल की, वेनीवाल तो क्या कहूँ मैं, घंटा लगा करके बात करता है। जो राजस्थान विजय था, विजय है, विजय रहेगा। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है लखपत गुर्जर और एक युवा नेता के तौर पर ये राजस्थान में पहचाने जाते हैं। प्रदेश कार्य समिति में ये सदस्य रहे हैं। युवा मोर्चा में सक्रिय सदस्य की भागीदारी इन्होंने निभाई है। राजस्थान की राजनीति में छात्र नेता के तौर पर एक अच्छी छवि रखने वाले लखपत गुर्जर आज हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राजस्थान के परिदृश्य से तकरीबन 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हो चुके हैं और 1.5 साल के अंदर संकल्प पत्र की बात करें, राजस्थान में जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना कमल खिलाया है, क्या देखते हैं कि 1.5 साल के अंदर भजनलाल शर्मा की सरकार ने कितनी उपलब्धियां हासिल की? 1.5 साल में सरकार कहाँ पहुंची? 1.5 साल से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर आदमी ठगा सा महसूस कर रहा था अपने आप को। विशेषकर मैं युवाओं की बात करूंगा, क्योंकि मैं यूथ हूं और यूथ से मेरा संपर्क रहा। तो निश्चित रूप से जब भी कोई पेपर होता था राजस्थान में, तो लोग ये सोचते थे कि भाई पेपर देने जाएंगे, वापस आएंगे तो पता नहीं ये पेपर रद्द होगा कि इसमें भर्तियां क्या होंगी। जब राजस्थान की कमान भजनलाल जी के हाथ आई तो सबसे पहले तो उन्होंने जो सलाखों के पीछे किए, और जितने भी पेपर उनकी सरकार में 1.5 साल में हुए हैं, एक भी पेपर राजस्थान में निरस्त नहीं हुआ, एक भी पेपर आउट नहीं हुआ। सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं राजस्थान के बीजेपी सरकार की ये मानूंगा। दूसरा, मैं जिस इलाके से आता हूँ वो मेवात का इलाका है। तो पिछली जो सरकार थी उसमें खुली लूट हुई थी जी। टटलूबाजी का बहुत बड़ा कारोबार चला था। वहाँ के जो विधायक रहे, चाहे वो कामा के विधायक जायदा खान रही हों, चाहे नगर के विधायक बाजी वाली हों, चाहे पास में ही रामगढ़ आता है अलवर का, वहाँ के हों, तीनों विधानसभाएं ऐसी सट गई थी वो खुलेआम बोकसी, खुलेआम टटलूबाजी, और एक नया उन्होंने जो ये मोबाइल पर ऑनलाइन ठगी वाला था, ये इतना किया कि चरम सीमा पर पहुंच गया। जी। आप देखिए गांवों में जाकर के सारी सुख सुविधाएं जो आप पिंक सिटी जयपुर में राजधानी में पाते हैं, वो हमारे मेवात क्षेत्र में गांवों में मिल जाएंगी। वो इसलिए हुआ कि उन्होंने टटलूबाजी का धंधा बहुत बड़े चरम सीमा पर किया। और जब राजस्थान की पुलिस गांवों में जाती थी तो किसी को भी उठा के लाती थी तो तुरंत ही एमएलए का फोन चला जाता था। तो अपने आप को राजस्थान का पुलिस का कांस्टेबल बोना साबित करता था। आज मैं देखता हूं, जब से 1.5 साल हो गए सरकार बनी है, एक मेरे पास में एक थाना है, खो थाना। तो खो थाने के पास में एक गांव में कल्याणपुर, जब वहाँ किसी का पता पड़ता था कि भाई यहाँ कोई अपराधी छुपा हुआ है तो पूरे जिले की पुलिस जाती थी वहाँ। जी। आज अपना एक कांस्टेबल एक बाइक पे जाता है और कोई अपराधी है तो तुरंत पकड़ के ले आता है। सबसे ज्यादा तो अपने आप को आज आदमी मेवात में इसलिए सुरक्षित मान रहा है कि वहाँ पर कोई ठगी का जो आलम है, जो हमारी ठगी का जो अपराध की जो चरम सीमा थी वो बिल्कुल खत्म हुई है। और भरतपुर और डीग जो जिले हैं, अलवर भी है उसमें, इनमें मेवात में बहुत बड़ी ठगी और गोकसी थी, आज आपको देखने को कहीं नहीं मिल रही है। जी। राजस्थान पुलिस अपने आप को एक सम्मान पूर्वक देख रही है। जी। राजस्थान में युवाओं को लेकर जैसे ऐसा ही भर्ती का मामला हो, सरकार उस पर काम कर रही है, लगातार उसको रद्द करे या ना करे, उसके लिए सब कमेटी भी बनाई गई है। सब कमेटी के सदस्य इस बात को लेकर चर्चा भी करते हैं, लेकिन फिलहाल एज अ यूथ आपको क्या लगता है कि ऐसा ही भर्ती मामले को लेकर सरकार का स्टैंड किस तरीके से काम कर? जिस प्रकार जब सरकार बनी थी तो उन्होंने घोषणा पत्र में भी कहा था, उसके बाद बनने के तुरंत बाद राजस्थान के यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी, उन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी बना करके कल परसों में देख रहा था, कमेटी की मीटिंग भी हुई है, और कमेटी बिल्कुल हर व्यक्ति को जानकारी करके, हर आदमी की उसको करके उस पर सतह पर जा रही है। निश्चित ही मुझे कमेटी से उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है वो अच्छा सोचेगी।
सरकार 1.5 साल का समय पूरा कर चुकी है। आपने मेवात क्षेत्र की बात की, अलवर की बात की। एक वहाँ पर खनन को लेकर है कि डीग से सटी जो पहाड़ियाँ जो गोवर्धन पर्वत से लगती है, वहाँ खनन काफ़ी सक्रिय था पिछले कुछ सालों से। अब वर्तमान परिस्थितियों को अगर देखें, क्योंकि हमने ऑनलाइन ठगी का भी बात की है, सरकार आई तब उन्होंने कहा कि गाय को, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर मदन दिलावर के हम भाषण सुनते हैं तो उनमें कहा जाता है कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जाएगा। तो गोकसी हो या खनन माफियाओं का जो वहाँ पर डीग के क्षेत्र में चल रहा था, फिलहाल सरकार क्या नहीं बात क्या विराम उस। मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, नगर विधानसभा है, नगर विधानसभा से पिछली सरकार में वाजे वाली विधायक थे। आपने देखा होगा टीवी चैनलों पर, खुद की विधायक की गाड़ी में विधायक का टैग लगा होता है और उसमें गोकसी का जो मांस था वो पकड़ा जाता है, परंतु उसकी कोई भी जांच नहीं हुई सीकरी के अंदर। उसके बाद जो खनन की बात कर रहे हो आप, दिन दहाड़े अवैध खनन, बाजेवाली के खुद की लीज, उसके भाई की लीज, सीकरी में अवैध खनन का कारोबार चरम सीमा पर था। एक हमारे पूर्व विधायक थे संदीप यादव, उन्होंने भी बाजेवाली की आड़ में सीकरी में लीज लेकर के बहुत बड़ा अपना अवैध खनन का कारोबार किया। और जब सरकार बदली, बाजेवाली का राज गया, तो माननीय जवाहर सिंह बेगम बीजेपी के निर्वाचित सदस्य बने वहां से और गृह राज्य मंत्री बने। आपने देखा होगा कि पूरी जो भी जिन लोगों ने अपराध किया था उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है जी। इसलिए राजस्थान की सरकार को हर युवा इसलिए अच्छा लग रहा है। भजन लाल सरकार वहां से निकला है क्योंकि भरतपुर के मूल थे भजन लाल जी रहने वाले, उन्होंने भी 5 साल पूरा देखा था कांग्रेस के राज में क्या हुआ है, तो उन्होंने जो काम किया है, आज मेवात का जो पढ़ा लिखा युवा है वो भी अपने आप को बीजेपी सरकार से संतुष्ट मान रहा है। उनका पता है कि हम पढ़ लिख करके अच्छे पदों पर पहुंचेंगे, परंतु जो अपराधी लोग हैं, अपराधी किसी जाति में हो सकते हैं जी। अपराधी जो लोग हैं, आज उनको ऐसा लग रहा है कि हम अपराध नहीं करते तो हमारे मकानों पर बुलडोजर नहीं चलता। जी। मकानों पर बुलडोजर चला करके राजस्थान की सरकार ने एक अच्छा न्याय का काम किया है। केंद्र और राज्य सरकारें हैं, लोग सरकार आई, लोगों ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है। भरतपुर में तो अब मुख्यमंत्री भी है, गृह राज्य मंत्री भी भरतपुर की है। तो क्या दोनों की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं अपराधियों में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर बनाया है? आज जो अपराधी है वो अपने मकानों से छोड़ करके बाहर भाग रहे हैं, राजस्थान को छोड़ करके उत्तर प्रदेश की तरफ पलायन कर रहे हैं या दिल्ली की तरफ पलायन कर रहे हैं। और शहर में आने को अपराधी लोग हैं जो शहर में नहीं आते आजकल। जी। हम जिस इलाके से आते हैं वहां पर धड़ल्ले से अपराध की इतनी चरम सीमा बढ़ गई थी, हमारी बहन बेटियां रास्ते में निकलना दुर्लभ हो गया था, जो बाइकों पर या कोई पढ़ने जाती है, या इतना चरम सीमा पर अपराध था क्योंकि जो अपराधी थे वो वर्तमान सरकार में जो नुमाइंदे थे उनसे मिले हुए थे। जी। आपने देखा होगा नगर में जब कांग्रेस की सरकार थी, दिन दहाड़े मेन बाजार में एक हमारी अबला के साथ लोग पकड़ करके उदम करते हैं। आज अपने आप को आदमी सुरक्षित समझता है, रात के 12 बजे भी लोग ये समझते हैं कि ये रामराज है। जी। तो मैं इससे भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज्यादा खुश इसलिए हूं कि आम आदमी भी आज रोडों पर जाने के लिए ये कहता है कि भाई सुख शांति से हम रह रहे हैं और राजस्थान में रामराज की स्थापना हुई है। युवा के तौर पर हम देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मोदी की गारंटी जो थी घर में घुसकर मारने की वो पूरी हुई। राजस्थान में इसे लेकर बड़ी मुहिम चलाई, अलग अलग जिलों के अंदर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, रैलियां निकाली गई। कैसे देखते हैं कि जो कामयाबी हासिल की है सेना ने, वो क्या है? जब पाकिस्तान ने ये काम किया था तो हर व्यक्ति, चाहे वो किसी दल का हो, किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, हर व्यक्ति ने उनकी बुराई की थी कि पाकिस्तान ने गलत काम किया है। देश के प्रधानमंत्री ने अपने आंखों में खून डाल के बात कही कि जो किया है उसका मैं बदला लूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा देश के प्रधानमंत्री का। उन्होंने देश की करोड़ों जनता की बात को सुनकर के तुरंत निर्णय लिया और जिस प्रकार पाकिस्तान के घरों पर जाकर के उन्होंने अपने गोले बरसाए, उससे हम अपने आप को एक सम्मान पूर्वक देख रहे हैं। एक देश का नेतृत्व जो कर रहे हैं जो मोदी जी, उसको हर व्यक्ति सम्मान के तौर पर भगवान के रूप में देख रहा है कि उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है। मैं आभार व्यक्त करूंगा और सम्मान के तौर पर उनका सम्मान भी करूंगा। देश के प्रधानमंत्री ने तुरंत जवाब दिया है। उसके बाद ये जो तिरंगा यात्रा निकली है, ये भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें सहयोग जरूर दिया होगा।
हर जाति हर दल के लोगों ने उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा, जो हमारी सैनिक थे, हमारी सेनाएं थी तीनों सेनाओं के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सल्यूट करूंगा देश के प्रधानमंत्री को और देश की सेना को। उन्होंने हमारा मान सम्मान किया है। हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है। सरकार आई और सरकार ने मैनिफेस्टो में कहा था कि जो प्रदेश के अंदर जो क्राइम राजस्थान में बढ़ रहे थे उनको रोकेंगे। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट में राजस्थान अव्वल था, अब उसको कम किया जाएगा, पुलिस की शैली को सुधारा जाएगा। तो क्या लगता है कि एक क्राइम का ग्राफ है वो कितना गिरा है, पुलिस के कार्यशैली में कितना बदलाव हुआ है? क्या विभागीय अधिकारी, पुलिस के अधिकारी अब 1.5 साल के अंदर क्या उनके कार्यों के अंदर बदलाव हुए हैं? लोगों से उनका जो मिलना जुलना था, जो लोगों की मदद करने वाली बात थी, उसमें क्या आपको परिवर्तन है? मैंने पहले ही कहा आपसे, राजस्थान की पुलिस पहले भी वो थी और आज भी वही है, परंतु पहले अपने आप को वो एक बंदशी में महसूस करती थी। आज खुली किताब है राजस्थान की पुलिस। राजस्थान की पुलिस ने बिल्कुल अपराध को कम किया है। बहुत कम ग्राफ गिर गया है अपराध का। अपराधी भाग रहे हैं राजस्थान को छोड़ करके। उनको पता पड़ गया कि अब राजस्थान में अपराध नहीं होगा जी। और पुलिस, राजस्थान की जो पुलिस है उसको हम भी सम्मान पूर्वक पहले भी देखते थे, आज भी देख रहे हैं। मैंने पहले भी आपको एक चर्चा की, राजस्थान का पुलिस का कोई भी व्यक्ति गांव से किसी अपराधी को उठा के लाता था तो वो थाने तक नहीं पहुंचता था, इतने वहां के विधायक का फोन आ जाता था कि आप छोड़ दीजिए। उसके पीछे एक भी कारण ये भी था कि जो वहां के विधायक थे, जनप्रतिनिधि थे, राजस्थान की सरकार डुगमुगा रही थी जी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के उसमें जी। तो वहां के जो विधायक थे उनकी बहुत सुनी जाती थी जी। उनकी सुनने के अलावा ये भी होता था कि राजस्थान पुलिस का कोई भी अधिकारी जब विधायक की नहीं सुनता था तो तुरंत गहलोत साहब से कहते थे और उसका 1 मिनट में ट्रांसफर हो जाता था। जी। तो अपने आप को राजस्थान पुलिस का अपराधी, पुलिस का जो अधिकारी था या जवान था या कांस्टेबल था, वो ये सोचता था कि भाई हमको भी इनके साथ काम करना है, तो अपने आप को एक ठगा सा महसूस करता था। आज वो खुले वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहा है और राजस्थान की पुलिस अच्छा काम कर रही है। राइजिंग राजस्थान समिट हुआ, सरकार कोशिश कर रही है कि राजस्थान व्यापार के क्षेत्र में अपार हो और इसी दौरान हमने देखा कि 50,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं सरकार के और सरकार अब कोशिश करेगी कि सरकार के 1.5 साल पूरे हो चुके हैं। अब जब देश के केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि कई सारी संभावनाएं राजस्थान में है। तो राजस्थान जो विकसित प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, कितना सरकार का रोल इन 1.5 सालों के अंदर नजर आया? राजस्थान का जब मुख्यमंत्री बनाया था तो लोगों में ये एक कयास लगाए जा रहे थे कि नया आदमी है, क्या कर पाएगा, परंतु ऊपर पूरे पार्टी ने ये निर्णय किया कि हम एक राजस्थान के किसी व्यक्ति को, कार्यकर्ता को जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, उसको उठा करके राजस्थान का राजा बनाएंगे जी। और जब राजस्थान का मुख्यमंत्री बने तो आपने पहले भी देखा है, ये जो राजनीतिक राजस्थान या कितने भी MOU होते थे लास्ट में होते थे, उन्होंने शुरुआत में ही बाहर के लोगों को जाकर के बुलाया। राजस्थान की धरती पर वो लोग आए, राजस्थान को उन लोगों ने देखा। मैं कहूँगा हमारे जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ एक धार्मिक स्थल है, उत्तर प्रदेश का आधी सीमा आती है, आधी राजस्थान की आती है, गोवर्धन गिरिराज जी। गिरिराज जी से राजस्थान के CM साहब का विशेष लगाव रहा है जी। वो गिरिराज जी के भगत हैं जी। गृह राज्य मंत्री जी भी गिरिराज जी के भगत हैं। उन्होंने गुजरात में जाकर के एक उद्योगपति से मिले, अग्रवाल जी से जी। उनको वहां का न्योता दिया। न्योता देने के बाद वहां पूछ रही उनको लाए और जब वो आए तो उन्होंने खुले मन से कहा था अग्रवाल जी ने कि मेरी बेटी मेरे साथ आई हुई है और वो ये सोचती है गिरिराज जी को देख करके कि मैं दोबारा गुजरात नहीं जाऊंगी जी। तो राजस्थान के अंदर इतने अच्छे धार्मिक स्थल हैं। आप देखते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को जहां भी जाते हैं वहां धार्मिक मंदिरों में अपनी पूजा अर्चना करते हैं। ये पार्टी धार्मिक पार्टी भी है, साधु संतों का इन्होंने मान सम्मान किया है, अपराध को कम किया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार विकास की गति को आगे बढ़ाया है, आप देखिए हमारे गांवों में सड़कों की बिल्कुल हालत खराब थी। आज हमारे जो क्षेत्र से जनप्रतिनिधि बन के आए वो रात के 12 बजे तक भी विकास की बात करते हैं। उन्होंने नगर से सीधा वर्षाने के लिए अभी रोड नया डेवलप किया है जहां सोच नहीं सकते थे हम गांवों में जाकर के। उन्होंने गिरिराज जी के पर्वत को डेवलप करने के लिए अच्छा काम किया है। उन्होंने जो हमारा वहाँ के व्यारी का जो मंदिर है उसमें भरतपुर में उसको अच्छा करने का काम किया है। जितने भी मंदिर हमारे धार्मिक मंदिर हैं उन पर ट्यूबवेल लगा करके पानी की व्यवस्था की है, उनको रोड कमेटी बढ़ाई है
उसके अलावा जो केंद्र सरकार की एक योजना है वन विभाग की, जी लव कुश वाटिका, उन्होंने पूरे राजस्थान में एक एक विधानसभा में एक एक लव कुश वाटिका मिली है, परंतु हमारी नगर विधानसभा में 3 लव कुश वाटिकाएं मंजूर करा करके उन्होंने एक अलग डेवलप किया है कि वन विभाग के अच्छे कार्य होंगे। जी और रोड की स्थिति बहुत शानदार है। जी 3 और 4 तारीख को वो अपने शिलान्यास करेंगे गांवों में जाकर के। अपने आप को आज पूरा राजस्थान का हर युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, मजदूर हो, हर वर्ग अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। और रामराज राजस्थान में स्थापित हुआ है भजनलाल सरकार के नेतृत्व में। सरकार लगभग इस बात को लेकर तय कर चुकी थी कि राजस्थान में विकास के कई काम किए जाएंगे, और हमने देखा कि राजस्थान के अंदर पिछले कुछ सरकारों के दौरान जो जो वादे किए गए थे वो कम से कम राजस्थान की जनता ने वो पूरे नहीं आए, तो उन्होंने सरकारों को मौका दिया, फिर दूसरी सरकार आई, दूसरी चली गई। 5 साल की सरकार के दौरान आपका क्या नज़रिया है कि सरकार रिपीट हो, इसके लिए किस रोड मैप पर सरकार काम करेगी? जनता की वोट से जो जनप्रतिनिधि बनता है, वो जब भी कोई व्यक्ति मतदाता अपना मत देने जाता है तो हजारों इच्छाओं का वो करके जाता है कि भाई हमारे बच्चों के लिए स्कूल होंगे, अच्छी रोडें होंगी, पेयजल की व्यवस्था अच्छी होगी, हमारे गांव में कोई वृद्धावस्था उसको पेंशन मिलेगी, सारी व्यवस्थाओं को देख करके वोटिंग करता है। जब पिछली सरकार ने अच्छा काम नहीं किया तो उन्होंने सरकार बदलने का काम किया। राजस्थान में जब सरकार आई है, 1.5 साल हुए राजस्थान को, आप रोजाना देख रहे होंगे राजस्थान का मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सरकार बनते ही जो पेयजल की समस्या थी उस पर देश के प्रधानमंत्री को बुला करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ एमओयू की है जी, और उस पर काम शुरू हो गया। पूर्वी राजस्थान का पूर्वी राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सौगात है ये, भागीरथ के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जन्म लिया है। उसके अलावा आप जब भी देखते हैं, जब भी वो दिल्ली जाते हैं तो केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं, नई नई योजनाओं को राजस्थान में लाने का काम कर रहे हैं। मैं तो गिरिराज महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि गिरिराज जी महाराज हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री में अच्छी शक्ति देना, जो राजस्थान में विकास अच्छा हो और राजस्थान पहले पायदान पर आए विकास की दृष्टि में। राजनीति से भी आपका सरोकार है, तो राजस्थान में एक, क्योंकि पिछले हम देखा 1.5 साल के अंदर विपक्ष आरोप लगाती है कि पार्टी के अंदर भीतरघात है, पार्टी एकजुट नहीं है, संगठित नहीं है। बार बार यहाँ के प्रदेश प्रभारी आते हैं, बार बार फटकारते हैं, चाहे से किरोड़ीलाल मीणा हो या सरकार के और कोई मंत्री हो। तो क्या एकजुटता पार्टी के अंदर है? क्या मुख्यमंत्री के सीएम बनने के बाद पार्टी कहीं डगमगाई नहीं है? क्योंकि आरोप विपक्ष का ये है कि भजनलाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं आप जो बड़े चेहरे थे उनमें नाराजगी है। वो उनकी खुद की हुआ है। पिछली सरकार में आपने देखा होगा कुर्सी की जो खेल चला था, कभी होटलों में सरकारें रही। पूरा राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, भजनलाल को अपना नेता मानते हैं, किसी भी नेता ने कोई इसके खिलाफ बयान नहीं दिया। ये तो उनकी खुद की वो है पिछली सरकार की कि भाई उनमें जैसा कलेश रहा, आज भी है उनका कलेश, ऐसा नहीं है कि भाई पिछली बार भी रहा और अब भी नहीं रहा। सरकार होटलों में रही 5 साल तक, आज भजनलाल सरकार पूरी तरीका से विकास के नाम पर काम कर रही है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो बार बार कहते हैं। रही बात प्रदेश के प्रभारी की, प्रदेश के प्रभारी संगठन की दृष्टि से पहले भी आते रहे, अब भी आते हैं जी। वो बोलते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली जाता है जी, तो मुख्यमंत्री दिल्ली जाता है तो विकास के काम लेके आता है जी। आपका मुख्यमंत्री दिल्ली जाता था तो नेतृत्व को मनाने जाता था, हमारा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली जाता है तो विकास लेके आता है जी। अलग अलग दोनों की सोच है, उनकी सोच ऐसी थी। आप देखो महेश जोशी जी पहले बोलते थे जी, आज वो सलाखों के पीछे। जी। कल आपने देखा होगा साले मोहम्मद उनका पीए जासूस, तो उनके कारनामे उजागर हो रहे हैं और जल्दी और ज्यादा उजागर होंगे। युवा के तौर पर अगर हम देखते हैं कि पार्टी संगठन की बात हो, आपके एबीवीपी के संगठन की बात हो, युवा मोर्चा अलग है, पार्टी ने कई संगठनात्मक बदलाव किए हैं, तो युवाओं के साथ साथ क्या विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी? एक संगठन ये भी माना जाता है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चलता है, तो ये संगठन और आरएसएस क्या एकजुट पार्टी की एक ही विचारधारा है या उस आदर्शों के साथ पार्टी चल रही है? पार्टी अलग काम करती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलग है। जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक दिशा और दशा देने का काम करता है। जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक में चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, उन्होंने एक अच्छी सोच
जो एक जनता के अच्छे काम होते हैं उनके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक काम करता है। एक साधु के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता काम करते हैं, अपने परिवारों को छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के आपने देखा है। इन लोगों पे आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। हमारे इन्होंने जो प्रांतीय अध्यक्ष थे पहले निम्माराम जी, उनके खिलाफ भी आरोप लगाए जी। आपने देखा होगा। इन पे आरोपों के अलावा कुछ नहीं है, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना काम करता है, जनता की भावनाओं को लेकर के, जनता के जो अच्छे काम होते हैं उनको लेकर के करता है। स्कूलों में जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनको जो ढाड़ियाँ हैं उनमें स्कूल नहीं है, उनमें शिक्षा देने का काम करता है। अच्छी शिक्षा हो, अच्छे पेयजल की व्यवस्था हो, और भारतीय जनता पार्टी और संगठन अपना अलग काम करता है। जी। रही बात युवाओं की, युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी में अच्छी सोच है, अच्छा भविष्य है। निकाय चुनाव नजदीक है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया गया, तो एक साफ साफ मैसेज पार्टी ने आला कमान एक तरह से दे दिया राजस्थान में कि किसी भी संगठन में कर्मठ कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। निकाय चुनाव में क्या पार्टी काम के आधार पर इस बार लोगों को आगे देगी या फिर चेहरे के हिसाब से काम होगा? बिल्कुल निश्चित ही आपने सही कहा। ये एक ऐसा कैडर बेस पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की मान सम्मान करती है, कार्यकर्ता की पूछ करती है, जिससे पार्टी ने यह तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो जिले का अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा, मंडल का अध्यक्ष रहा और प्रदेश का महामंत्री रहा, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, जो लोग सोच भी नहीं सकते थे, वो अंतिम पंक्ति में जाकर के जिस दिन बैठा था, विधायक दल की बैठक थी, उसको उठा करके राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जी। तो ये निश्चित ही हम जैसे जो युवाएं पार्टी में काम करते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना भविष्य तलाशते हैं जी। उनके पास राहुल गांधी के अलावा कोई बात नहीं है, गहलोत के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है। तो हमारे जो प्रदेश नेतृत्व हो चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, वो हर व्यक्ति का, कार्यकर्ता का काम देखता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हरदम पार्टी के लिए काम करता है, जनता के लिए काम करता है। वो ये नहीं देखता कि निकाय चुनाव आएंगे मैं चुनाव लड़ूंगा जी। वो ये नहीं देखता कि पंचायत चुनाव आएंगे मैं चुनाव लड़ूंगा, 1-2 महीने पहले काम शुरू कर दे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस मोहल्ले में रहता है, जिस गांव में रहता है, जिस ढाड़ी में रहता है, उसको दूसरे तीसरे घर में भी देखते तो लोग ये कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जा रहा है, क्योंकि वो जनता के प्रति अच्छा काम करता है, इसलिए जनता उसको पसंद करती है। कांग्रेस की तो आपको पता ही है, क्या ज्यादा, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ जी जी। राजस्थान में एक प्रचलन रहा है कुछ सालों में, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, जिम्मेदारियां कई सारी है। अब ये कहा जाता है कि उनकी जो कैबिनेट है, क्योंकि सरकार कैबिनेट से ही चलती है, मुख्यमंत्री के पास में कई बड़े विभाग है, अभी विभागों का और बंटवारा भी होना है, मंत्रिमंडल विस्तार भी होना था शायद, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो उसकी वजह से डिले हुआ हो। विपक्ष ये कहता है कि कैबिनेट जो अभी चुनी गई है वो परिपूर्ण नहीं है, अभी तक उसमें कई ऐसी खामियां हैं जिसको सरकार पूरा करे, क्योंकि इसी से विकास रुका हुआ है। विकास को देखे ना गांवों में जाकर के, वो तो हवेलियों से निकलने का समय नहीं है उनके पास। ये बात बेनीवाल भी कह चुके हैं कि एसी कूलर के अंदर वो रहे, वो तो उनके पास समय नहीं है कांग्रेस के पास। रही बात बेनीवाल की, बेनीवाल तो क्या कहूँ मैं, घंटा लगा करके बात करता है, जो बोलते हैं आप जी। बेनीवाल तो किसी पर भी आरोप लगा देता है जी, खुद अपने अंदर आत्मा में नहीं देखता। मैं भी किसी से ये कह दूं भाई इसमें ये आरोप है, अपने अंतरात्मा से खुद देखे। बेनीवाल का बिल्कुल ग्राफ राजस्थान से गिर गया है, कोई बेनीवाल को पूछने वाला नहीं। बेनीवाल मात्र अब अपनी उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, उससे जनता कोई साथ नहीं है उसके, वैसे ही लड़कों को लेकर के बैठता है जी। और एक जाति के खिलाफ उसने हमारे राजा महाराजा और जो हमारे शासक रहे हैं जी, जिनको लोग राजस्थान में पूजते हैं जी, राजस्थान जिनके ऊपर राजपूताना के नाम से जाना जाता था जी, आज हम महाराणा प्रताप की बात करें, आज हम राणा सांगा की बात करें, आज हम पन्नादाई की बात करें, जिन्होंने अपना बेटा बलिदान कर दिया जी, उन पर आरोप लगा रहा है जी। पार्टी की बात तो अलग है, वो कहता है कि भाई राजा महाराजा यहाँ के ऐसे रहे थे। राजस्थान विजय था, विजय है, विजय रहेगा जी। राजस्थान का इतिहास किसी प्रदेश का इतिहास नहीं होगा जो राजस्थान प्रदेश का इतिहास है जी। आज भी हमारी महिलाएं का इतिहास उठा लो आप, जिस प्रकार वीरांगनाएं राजस्थान की हुई हैं, हमारे करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जो जहां से मैं आता हूं उस संभाग से, वहां पर हर व्यक्ति 10वीं पास करने के बाद सोचता है कि मैं देश की सेना में जाऊंगा और मेरे माँ बापों का नाम रोशन करूंगा। आप करौली चले जाइए, हर गांव में आपको 100-100, 150-150 लड़के देश की सेनाओं में जाते हैं। वो आरोप लगा रहा है
राजस्थान के उस पर, तो उसकी तो बुद्धि सटा गई जी हनुमान बेनीवाल की, क्योंकि वो चुनाव पूरी तरह से हार गया। राजस्थान में उसका कोई बोलबाला नहीं है। भजन लाल सरकार जिस प्रकार काम कर रही है उससे उसका गिराफ गिरा है। वो सोचता है कि मैं बोलूं, वो किसी के भी खिलाफ बोल सकता है। जी वो कांग्रेस के खिलाफ भी बोलता है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बोलता है, वो जातियों के खिलाफ भी बोलता है। एक युवाओं में चर्चा है नरेश मीणा की, और उपचुनाव में जिस तरह का समझौता कांड हुआ, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील भी की, मुख्यमंत्री ने परिवार को इस बात का भरोसा भी दिलाया कि सब ठीक होगा। आज शायद उस मामले में उनको रिहाई भी मिल चुकी है। किस तरीके से देखते हैं कि एक निर्दलीय युवा जब चुनाव लड़ता है तो इन तमाम चीज़ों के जब सामना करना पड़ता है तो क्या असर? नरेश मीणा ने जो घटना करी थी वो ठीक नहीं थी। किसी अधिकारी के प्रति इतना आदमी को भावुक नहीं होना चाहिए। जी नरेश मीणा हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी आदमी हो, सरकार पे जो अधिकारी हैं सरकार के, उन पे भरोसा रखना चाहिए। और ज़्यादा मैं उसके बारे में, मुझे जानकारी नहीं है जी मुख्यमंत्री से क्या बातें हुई नहीं हुई। एक आपके संभाग परंतु में एक बड़ी चर्चा है कि बजरी माफिया उधर काफ़ी सक्रिय थे और सरकार ने रोक लगाई रखी थी। अब भी सवाई माधोपुर हो या कई लोग कह रहे हैं कि बजरियां अभी भी वहां से हजारों की संख्या में ट्रक वहां से निकल आते हैं। सब किसी तरह का अवैध बजरी का जो कारोबार है वो बिल्कुल भी बैन है। वैध है वो थोड़ा बहुत चल रहा होगा, मुझे ज़्यादा जानकारी उसी करौली की है नहीं। पहली बार राजस्थान में देखने को मिला है अवैध खनन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने रात के 12-12 बजे वीसी की है। जी राजस्थान के अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। जी पहाड़ी में के ऊपर भी उन्होंने वीसी की। उन्होंने पूरी तरीका से अवैध खनन को रोक लगाने के लिए काम किया है। जी सरकार ने कैलेंडर जारी किया है लगभग नौकरियों का, और सरकार ने जो वादे किए थे 1.5 साल के अंदर कि मैनिफेस्टो में इतनी नौकरियां हैं, 3 लाख नौकरियां और देंगे युवाओं के लिए। उन कैलेंडरों में जो नौकरियां हैं सरकार ने पेपर कराया, ये भी दावा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अब युवाओं को उम्मीद है कि सरकार अब नई भर्तियां और जारी करेगी, जैसे पुलिस महकमे में अभी कांस्टेबल्स की भर्ती हो। तो सरकार का जो रोजगार देने का जो वादा था वो कितना पूरा है? और जहां पहले लोग राजीव गांधी जो एक परियोजना चलती थी उसमें कुछ उनको प्रतिफल मिला करता था एक फंड के तौर पे, तो सरकार की जो युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर जो योजना है वो कितनी कारगर साबित हुई? राजस्थान सरकार ने जितनी 1.5 साल में अपनी भर्तियां निकाली हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष हुई है। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, बहुत सुख शांति से पेपर हुआ है। युवा अपने आप को एक अच्छा महसूस कर रहा है। और अभी मुझे एक कार्यक्रम में जाने का मौका भी मिला था जिसमें नियुक्ति पत्र राजस्थान के मंत्रियों ने या कलेक्टर ने जो भी थे उन्होंने बांटे हैं, जिसमें भी महिलाएं गई थी। उस कार्यक्रम में मैं भी गया था, तो अपने आप को एक अच्छा महसूस कर रही थी। फार्मासिस्ट के लिए जो जगह निकाली थी जी उन्होंने तुरंत जगह निकाल दी, तुरंत भर्तियां करा दी और उनको नौकरियां भी दे दी, उनको पोस्टिंग भी हो गई है। जी राजस्थान की सरकार बिल्कुल तुरंत काम कर रही है। ऐसा नहीं कि भर्तियां कब निकाली, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब होगा और खिंचता चले गया मामला। जी इसलिए हर युवा राजस्थान की सरकार से संतुष्ट है। जी तो लखपत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और जहां इन्होंने बात की सरकार की, क्योंकि एक युवा है और पार्टी के संगठन से जुड़े हुए हैं, विचारधारा से इनकी जुड़ाव है और संगठन में एक बड़े अच्छे चेहरे के रूप में काम करते हैं। और यही चर्चाओं का दौर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 1.5 साल के कार्यक्रम को और उसके कार्यकाल को हमने जाना, उनसे चर्चा की कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कार्यकाल के दौरान राजस्थान विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।